Hunger is the only thing which makes no partiality between rich and poor. भूख ही एक ऐसी चीज है जो ना अमीर देखता है ना गरीब, दोनों के बीच में कभी भेदभाव नहीं करता है. The food that we waste every day can be a meal of a poor people. यानी हम लोग जो भोजन या खाना रोज फेंकते हैं वो किसी गरीब आदमी का एक दिन का रोटी हो सकता है, उसके भूख को मिटा सकता है. आज मैं एक ऐसी कहानी द स्मेल ऑफ द ब्रेड एंड द साउंड ऑफ द मनी आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ. देखिए कहानी में क्या होता है. There was a stingy baker, but he baked delicious food. There was a poor man. He wished to enjoy sweet smelling of the bread, but he did not have enough money to buy the bread. यानी कि एक स्टिंगी बेकरी मैन बेकर जो पाव रोटी बनाता है वो बड़ा ही कंजूस था, पर उसका पाव रोटी बड़ा ही स्वादिष्ट था. उसी के दुकान के बाहर एक गरीब व्यक्ति जिसके पास ज़्यादा पैसा नहीं था कि वो अपने भूख को मिटा सके, कि वो एक ब्रेड खरीद सके, वो खाली वहाँ दुकान के बाहर नियम से चला जाता था शाम में और ब्रेड का खुशबू लेता था. When you run behind money and luxury, few people are still running behind food. जब हम पैसा और शान शौकत के पीछे दौड़ रहे हैं तो कुछ ऐसे गरीब व्यक्ति भी होते हैं जो खाना के पीछे, भूख के पीछे दिन भर दौड़ता है कि उसे एक वक्त का रोटी मिल जाए, उसका दिन गुजर जाएगा. आगे देखिए क्या होता है. The baker was very angry with the poor man. He felt that anyone who smelled his delicious products should pay for the smell. So he took the poor man to the court. ये बेकरी मैन बेकर इतना कंजूस था कि वो परेशान था कि रोज शाम होते ही ये गरीब व्यक्ति मेरे दुकान के बाहर आ जाता है और मेरे ब्रेड का खुशबू लेता है. वो सोचता है कि अगर किसी ने मेरे ब्रेड का खुशबू भी लिया तो उसे उसका पैसा देना चाहिए. वो इसीलिए सोचता है कि इस गरीब व्यक्ति को कोर्ट ले जाते हैं. वो उस गरीब व्यक्ति को जज के पास ले जाता है. Stingy person should not at least leave his impression formed in the minds of others. एक कंजूस व्यक्ति को कम से कम इतना ध्यान रखना चाहिए कि मैं अपना छाप, कंजूसी का छाप आगे वाले, सामने वाले आदमी पर ना छोड़ूं. आगे देखिए कोर्ट में जज के सामने क्या होता है. The judge heard the baker's complaint patiently. Then he asked the poor man, "Do you have any money?" The poor man searched in his pockets and produced 2 small coins. "This is all the money I have." जज आराम से, शांति से दोनों का बात सुनता है, बेकर का भी और गरीब व्यक्ति का भी. उसके बाद जज उस गरीब व्यक्ति से कहता है कि तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं. वह गरीब व्यक्ति अपने दोनों पॉकेट में दोनों हाथ डालता है और उसके पास 2 कॉइन निकलता है, 2 सिक्के, और वो जज को दे देता है. आगे देखिए. The judge took the money from the poor man. The baker was delighted. He smiled and eagerly held out his hand to take the money from the judge. अब वो जो बेकरी वाला था, पाव रोटी वाला, बड़ा खुश. वो सोचता है कि जज ने भी मेरा बात सुन लिया, इस गरीब व्यक्ति को कोर्ट में घसीटने से मेरा फायदा है. वो सोचता है कि जज ने उससे पैसा जो मांगा है उस पैसा को मुझे दिया जाएगा. लालच एक ऐसी बड़ी शैतान है जिसका मुंह बड़ा ही छोटा है. इससे हम ये समझते हैं कि वो स्टिंगी बेकरी मैन कितना कंजूस था, एक तरह का शैतान था, वो दानव था. But the judge did not give money to the baker. He only jingles the coin together. He then returned them to the poor man, saying, "Punishment should fit the crime." जज का कहना था कि पनिशमेंट भी क्राइम के मुताबिक ही मिलना चाहिए. अगर उस गरीब व्यक्ति ने उस ब्रेड का खुशबू लिया तो उसका पनिशमेंट यही होता है कि मैंने सिक्के को एक दूसरे से खनकाया, आवाज निकाला. वो सिक्के का खनक जो उस बेकरी मैन ने सुना, बेकर ने, वही हुआ उसका जुर्माना.
अगर गरीब व्यक्ति ने खुशबू लिया ब्रेड का, तो बेकरी मैन को भी उस गरीब व्यक्ति ने पैसे की खनक सुना दी। द स्मेल ऑफ द ब्रेड एंड द साउंड ऑफ द मनी। यही है ये कहानी। जज से हमने ये सीखा, वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। हमें हमेशा दूसरों को उठाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। उससे क्या होता है, हमें भी भला होता है। देयर इज नो वेल्थ बट लाइफ। इस धरती पे, दुनिया में पैसे की उतनी अहमियत नहीं है जितनी कि जीवन की। भूख से आदमी मरता है, इसीलिए यहाँ पर जीवन किसी व्यक्ति का बहुत अहमियत रखती है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, generous will be always blessed because they help poor people. भगवान का आशीर्वाद उस दयालु दानवीर जो हमेशा दूसरे को मदद करता है, उसके साथ बना रहता है, जो गरीब व्यक्ति को मदद करता है, भूखे की भूख मिटाता है, प्यासे की प्यास बुझाता है। थैंक यू।